रुक क्यों गई? शंकर, मैं अंदर आना नहीं चाहती। क्यों? मैं ऐसे आदमी से नहीं मिलना चाहती। लेकिन शंकर, तुम जल्दी आना। बस समझ लो, गया और आया। ये तो ड्रामे का आखिरी हिस्सा है। उसके बाद तुम और हम। हाँ, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। बस ये क्या? ये तो सिर्फ 5 लाख मालूम होते हैं। 5 ही हैं, मगर तुमने तो 25 लाख कहा था। मैं तो अब भी 25 लाख कहता हूं। बाकी कहां छुपाए हैं? किसने? किसने? खैर ये बात छोड़ो, इसी खुशी में एक एक पैग हो जाए। ये पैग तुम अपने चमचों के साथ पीना। पहले ये बताओ कि वो 20 लाख कहाँ है? ये तुम पूछ सकते हो, लेकिन बैंक के डायरेक्टरों को पूछने की कोई जरूरत नहीं। उनके लिए चोरी 25 लाख की हुई। इसका मतलब ये कि तुम वो रकम गायब कर चुके हो। गायब नहीं, गबन। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जरूरत थी, और इत्तेफाक से तुम्हें मेरी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम। वक्त मत जाया करो। हवाई जहाज में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। अपना आधा हिस्सा उठाओ और जाओ। ये लो, उठाओ। ये रहा तुम्हारा प्लेन का टिकट। मेरा टिकट नहीं, हमारा टिकट। यानी कि तुम्हारी बीवी का? जी। वो भी साथ जा रही है? मतलब? यूं ही पूछ रहा था। ये रहा दूसरा टिकट, ये लो। सुनो, हमारी तरफ से एक तोहफा लेते जाओ अपनी बीवी के लिए। पारो, पारो, ये क्या किया तुमने? पारो, ये क्यों किया? किस लिए किया? पारो, तुम बोलती क्यों नहीं? पारो, पारो, ये तुमने क्यों किया? पारो। चलिए, जाइए जाइए, यहाँ रोकिए। हाँ, पीछे कौन है? हाँ, चलिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपसे कोई मतलब नहीं, जाइए, चलिए आप। चलो। पारो, पारो। Come on. Yes, please. What can I do for you? Your flight has just gone. Gone? Yes, yes, it just left. मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। 2 दफा मेयर का फोन आ चुका है। इतनी बड़ी बैंक रॉबरी हुई और ये भी पता नहीं चला अभी तक कि इसके पीछे कौन आदमी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं साहब। कोशिश वोशिश कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट रिजल्ट्स। यू मे गो। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, तुम जल्दी से जाके 2 टिकट ले लो।
टिकट कहाँ है? वो ट्रेन जा रही है। नहीं, मैं आपको टिकट वो अंदर वो जा रहा है शंकर। बच्चों लेट
बाद में, पहले जरा मन ने टिकट दिखा। अरे पिछले 7 साल में बच्चों मन ने जो एक्टिंग बड़ी देखी, तू मन ने टिकट दिखाई दे। अरे ये तो थोड़ा वाकई बेहोश लगे। अरे मन ने कहा पुलिस पुलिस। सर मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ये रुपये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। ओहो, ये तो मैं भी कई बार सुन चुका हूँ, मगर तुम अच्छी तरह सोच समझ कर बताओ ये रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? मेरे बाप ने भेजे। तुम चुप रहो जी। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे, कहाँ से मिले तुम्हें ये रुपए? सर ये रुपये मुझे रेशमे से मिले थे, जैकपॉट लगा था साहब। ये रुपये मेरे हैं, मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो तेरा कहना यह है कि ये रुपये तेरे हैं? हाँ साहब, ये रुपये मेरे हैं। इंस्पेक्टर, हिसाब कड़ी लगा दो। जी साहब। सुनो, ये रुपये बैंक से लूटे गए हैं और उस रॉबरी में कई खून हुए हैं। उसका मतलब ये हुआ कि उन खूनों में तेरा हाथ था। ये साहब, खून मैंने नहीं किया साहब, मैं खून नहीं हूँ साहब। ये रुपये मेरे नहीं है, ये रुपये मेरे नहीं है। तेरे पास ये रुपया आए कहां से? मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ। ये सर, यही आदमी हो? ये सर शंकर। यस, यस सर। अटेंशन अटेंशन प्लीज। सब पुलिस यूनिट्स को इत्तला दी जाती है, चोरी के सिलसिले में जिस मौलाना की तलाश थी वो मशहूर बैंक चोर शंकर है। अब सब लोग शंकर और उसकी बीबी की तलाश करें। शंकर और उसकी बीबी के लिबास की इत्तला ये है, शंकर नीली कॉर्डराय की जैकेट और नीली पतलून में है और उसकी बीबी स्ट्राइप टॉप और येलो पैंट्स में। उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? प्लीज फॉर गॉड सेक, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं तो सुनना चाहता हूँ, तुमने उसकी जान क्यों ली, क्यों ली? बैंक की डकैती के सिलसिले में पुलिस ने नए सूत्रों के आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां की हैं। बताया जाता है कि इस डाके के पीछे मशहूर चोर शंकर का हाथ है। आखिरी समाचारों के अनुसार पता चला है कि शंकर अभी तक बंबई शहर में ही है।
चलो भाग चलें, पुलिस आ गई है। नहीं शंकर, तुम भाग जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्यों? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? अपने आप को पुलिस के हवाले कर देने का। पुलिस को तुम्हारी नहीं मेरी तलाश है। वो ये सोच भी नहीं सकती कि वर्मा का खून तुमने किया है। लेकिन शंकर, वर्मा का खून मैंने किया है, मैंने किया है। क्यों? किस लिए? इसलिए कि उस बदमाश ने मेरी खुशियां छीन ली, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत लूट ली। पारो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शंकर, तुम्हें बता देती तो तुम उसका खून कर देते और तुम्हें फिर से जेल जाना पड़ता। अच्छा ही होता पारो, अच्छा ही होता। और ये चंद घड़ियां जो तुमने मेरे साथ बिताई हैं, वो भी नसीब ना होती। काश तुम मर गई होती पारो। शंकर, काश तुम मर गई होती। ऐसा मत करो शंकर। थक गए हो, थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? आराम अब मेरी जिंदगी में कहां? वो तो तुमने छीन लिया। चलो। पीछे नहीं देखना, ट्रक रोक दो। मार देते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बात का जवाब दो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम उसे मार देते, जेल चले जाते। अच्छा होता मैं जेल चला जाता, मुझे फांसी हो जाती, मैं मर जाता। तुमने मुझे धोखा दिया, धोखा दिया। अब इसके बाद बताओ मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा? शंकर, मैं क्या करती शंकर? उसने मुझे कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया था। मैं बेबस थी शंकर। शंकर, उसने मुझे कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया था। मैं बेबस थी शंकर। ठीक है, थैंक यू। मक्खन सिंह, ये ट्रक ड्राइवर का फोन था। एक आदमी पिस्तौल दिखाकर अपनी बीवी के साथ उसके ट्रक में चढ़ गए, वे जोगेश्वरी के पास ही कहीं उतरे हैं। आप अपने आदमी को ले जाकर उस एरिया की तलाशी कीजिए, वे जरूर शंकर और उसकी बीवी होंगे।
अटेंशन अटेंशन प्लीज। अभी अभी सूचना मिली है कि शंकर और उसकी बीबी गोरेगांव की तरफ जाते हुए देखे गए। यूनिट नंबर 3, तुम उस तरफ जाओ। तो ये है बंबई और यहीं से ये लोग जाने की कोशिश करेंगे और यहां से या तो राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस करके या उधर से मध्य प्रदेश। ये जिधर भी बॉर्डर से है वहां से सख्त पुलिस का पहरा लगाना पड़ेगा ताकि उस सरहद को पार करने के बाद हम एक नई दुनिया में होंगे। लेकिन आज रात हम इस डाक बंगले में गुजारेंगे और सुबह सवेरे जब हम इस सरहद को पार कर लेंगे तो शायद ये नई जिंदगी, एक नया जीवन हमें दे दे। चलो। आइए आइए, रुक क्यों गए? तशरीफ लाइए। जलील कमीने कुत्ते! मुझे मालूम था कि तुम सरहद पार करने यहां जरूर आओगे और मुझे मरा हुआ समझकर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। लेकिन मैं इतना जहरीला इंसान हूं कि कोई नागिन मुझे डस नहीं सकती। सांप के बच्चे, जरा मेरे हाथ खोल दे, फिर देख मैं तेरे फन को कैसे कुचलता हूं। खोलने तो यहाँ दो ही चीजें आया था, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। अपने लिए ये बैग और तुम्हारे लिए एक राज। आदमी ईमानदार लेकिन जरा बेवकूफ हो, इसलिए तुम पर रहम आता है। सोचता हूं कि वो राज तुम्हें बता ही दूं।
जिस मिट्टी की दीवारों पर तुम अपना घर खड़ा करना चाहते हो वो मिट्टी गंदी है, सड़ी हुई है, छत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों कर रहे हो? कभी नहीं, छोड़ दे इसे अपने गंदे हाथ मत लगा, मैली हो जाएगी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक सौगात लाया था, देना तो उस दिन चाहता था जिस दिन तुम्हारी बीवी ने मुझे गोली मारी थी, लेकिन मौका आज मिला है। अब तुम खुद ही देख लेना शंकर, ये औरत तुम्हें बोझ समझकर मौत के मुंह में फेंक देगी। मेरे साथ तुम भी क्यों मरना चाहती हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चली जाओ यहां से। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी। मेरी दुनिया तो तुम हो शंकर, तुम ही न रहे। तुम मेरी जीने में क्या रखा है? नहीं शंकर, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। तुमसे पहले मैं मरूंगी, एक सुहागन की मौत। मारो, पारो, जरा नीचे देखो पारो, नीचे देखो, नीचे देखो पारो, वो बोतल देख रही हो? उसे करीब लाओ पारो, करीब लाओ। हाँ पारो,
मरने की घड़ी जिस दिन आए, बाहों में मुझे तेरी पाए, जागूं ना मैं जागाए, ऐसी मैं लागूं हाय। उड़ चुनरिया जैसे सोए रे दुल्हन, सोए रे दुल्हन, देखो रे सजन। उड़ चुनरिया जैसे सोए रे दुल्हन, देखो रे सजन, सोए रे दुल्हन, देखो रे सजन। शंकर, जब तो इंसानों के बीच न कुछ कहने को रह जाए और न कुछ सुनने को, तभी तो असली प्यार शुरू होता है पारो। माफ कर सकोगे मुझे? पगली, भूल माफ की जाती है, गलती माफ की जाती है, मजबूरी नहीं। मजबूरी को तो भूला जाता है। तुम्हारी सिर्फ यही गलती है कि तुमने अपने आप को संगे मरमर की मूरत समझा, जो किसी का हाथ लगने से भी मैली हो सकती है। लेकिन पारो, तुम तो गंगा की तरह पवित्र हो। अब तो इस कमरे से वही निकलेगा जो बाथटब से चाबी निकाल कर लाएगा। मिल गई, मिल गई, मिल गई। अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम ठीक कहते हो मिस्टर वर्मा। अब यहां से कोई नहीं जाएगा। तुम? मिस्टर वर्मा, मुझे मालूम था तुम्हारी अय्याशियों का दौर फिर से शुरू हो गया होगा, और मुझे फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद तुमने सोचा होगा तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन मिस्टर वर्मा, मैं अमृत हूं जिस पे कोई जहर असर नहीं कर सकता। लड़कियों, तुम जाके जल्दी से कपड़े पहन लो। मिस्टर वर्मा, आज मैं अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में दाग दूंगा, और ये पानी जिसमें तुम ऐश कर रहे थे उसे तुम्हारे खून से रंग दूंगा। नहीं शंकर, नहीं, नहीं शंकर, 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 मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। कमीने, मुझसे माफी मत मांग। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर माफी मांगनी है तो इस देवी से मांग। पारो जी, मुझे बचा लीजिए। पारो जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत पाप किए हैं। आप देवी हैं, इनसे कहिए ये मेरी जान न ले। मुझे माफ कर दो पारो जी, मुझे माफ कर दो। तुमने इतने पाप किए हैं कि इस दुनिया में तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता। मैं तो क्या, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा। दूर हो जाओ मेरे सामने से।
हरामखोर, उठा अपने कमरे की चाबी और भाग गया यहां से। मैं तुम्हें 20 सेकंड की मोहलत देता हूं, उसके बाद तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे होगी। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है मिस्टर वर्मा, और वक्त जब खत्म हो जाता है तो तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। नहीं शंकर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बैंक से 20 लाख का गबन किसने किया था? मैंने। शरबत में बेहोशी की दवा पिलाकर पारो की इज्जत किसने लूटी थी? मैंने। मासूम लड़कियों की इज्जत से कौन खेलता रहा? मैं। बैंक लूटने के चक्कर में मुझे जिंदगी भर जेल में डालने की कोशिश किसने की? मैंने। हीरो की स्मगलिंग कौन करता रहा? मैं। तुम इंसान नहीं, एक पागल कुत्ते हो। तुम्हें इस गोली से मारना गोली की बेइज्जती होगी। आज मैं तुम्हें अपने जूते से मारूंगा ताकि तुम्हारे खून की गंदगी मेरे जूते तक ही रहे। नहीं, 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 इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे अगर फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। शंकर, मैंने अपने कानों से वर्मा को अपने जुर्म का इकबाल करते हुए सुना है। मुझे उम्मीद है कानून तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी बरतेगा।